तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि जब हमें ऑफ पेज एसईओ करना होता है तो उससे पहले हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान देने ज़रूरत होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब हमें क्या-क्या चीज़ कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँगा। डायरेक्टरी ढूँढना, वेबसाइट ढूँढना, वो सब आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल अगर मैं करने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले है कि ये सब चीज़ें करते क्यों हैं? डोमेन की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। डोमेन की अथॉरिटी क्यों बढ़ाते हैं? ताकि गूगल की नज़रों में आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव हो और आपको रैंकिंग में हेल्प मिल सके। ठीक है? गूगल ये देखता है कि आपकी वेबसाइट तो अच्छी बनी है, साथ के साथ आपकी रेपुटेशन क्या है? तो उसके लिए हमें बैकलिंक बनाना होता है। बैकलिंक का मतलब क्या होता है? जब आपको इनकमिंग लिंक कहीं से मिलती है, मतलब बाहर से लिंक मिलती है, अंदर के मतलब कहीं किसी और की वेबसाइट से जब आपकी वेबसाइट पर लिंक मिलती है तो उसको बोलते हैं बैकलिंक। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है कि जो अगर आप किसी अच्छी वेबसाइट के साथ लिंक होंगे तो आपको भी उसका प्लस पॉइंट मिलेगा। तो हमेशा जब भी बैकलिंक बनाना हो तो डोमेन अथॉरिटी ज़रूर चेक करना होता है और स्पैम स्कोर। डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, स्पैम स्कोर कम से कम होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी बैकलिंक आप बनाओगे ऐसी जगह बनाओ, कोशिश करो ऐसी जगह बनाने की कोशिश करो जहां पर जो आपसे रिलेटेड हो। अगर आपकी आईटी सर्विसेज है तो आईटी सर्विसेज से रिलेटेड ब्लॉग होना चाहिए, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड डायरेक्टरी होनी चाहिए या वेबसाइट होनी चाहिए जहां से आपको बैकलिंक मिले। और अगर नहीं भी ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चल से, लेकिन अगर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें मिल जाए, रिलेटेड अगर बैकलिंक मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग क्या होती है। जब हम हाई अथॉरिटी लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं तो हमें हमारे पास होता है गेस्ट पोस्टिंग, फिर हारो लिंक बिल्डिंग, डिजिटल पीआर, पॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। अब ये क्या क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई न्यूज़ पोर्टल की वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, आप गेस्ट की तरह जाते हो, आप उनको बोलते हो कि भैया मैं आपके लिए कंटेंट लिखूंगा। ठीक है ना? जब आप उनके लिए कंटेंट लिखने के लिए बोलते हो और उनको बताते हो कि देखो मैंने पिछले ऐसे ऐसे कंटेंट लिखा था, ठीक है, हम आपके लिए कंटेंट लिखेंगे, तो आप उसके बदले में आप मेरा कंटेंट आपकी वेबसाइट पर हम डालेंगे, तो आप हमें क्या करना, बैक लिंक दे देना, हम मतलब एक लिंक दे देना जो हमारी वेबसाइट पे आए। तो हर वेबसाइट पे ना गेस्ट पोस्टिंग के रूल होते हैं। जैसे आप गूगल पे जाओगे, लिस्ट ऑफ गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, देखो यहाँ पर आ गया जैसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं तो जिसकी डी देखो यहाँ 1000 100 प्लस। तो ऐसे कुछ ज़्यादातर ना पेड होती हैं क्योंकि इससे लोग पैसा कमाते हैं। तो जैसे मान लो एक वेबसाइट है जैसे ये वाली है, ठीक है ना, मैं मान लो इसकी बात कर लेता हूँ, बेटर कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, राइट फॉर अस, हमेशा ध्यान रखना, राइट फॉर अस। अब यहाँ पर उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से कंटेंट तैयार करना है, उसको मेल भेजना है, फॉर्म भेजना है। अगर वो आपका कंटेंट, देखो यहाँ पे लिखा है ना हाउ टू अप्लाई, तो आपको रजिस्टर करना है, उसकी जो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। और इसमें कई बार क्या होता है, लोग बाग पैसा भी लेते हैं, कोई फ्री में नहीं करने देता है। ठीक है ना? तो ये बात ये हमेशा ध्यान रखना कि कुछ लोग जो फ्री में कॉल आपको मिलेंगी उसकी डोमेन की क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी होगी, लेकिन जो पैसे दे के मिलेगा उसकी डोमेन की क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी। तो जब गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे हम जो भी कोई वेबसाइट है, जैसे मान लो इनका कोई ब्लॉग है, तो आप क्या करोगे, उनके लिए आप लिखोगे। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट रख लो या आप न्यूज़पेपर रख लो, देखो वहाँ पर लिखा होता है संवाददाता, या जो लिखा होता है राइटर लिखा होता है, वैसे ही आप गेस्ट पोस्टिंग पे लिखते हो। साथ के साथ आपको क्या मिलता है, आपको एक बैकलिंक मिल जाता है जिससे आपकी डोमेन की अथॉरिटी अच्छी बन जाती है। तो ये हो गया हमारा गेस्ट पोस्टिंग। फिर उसके बाद आता है हारो। हारो का मतलब क्या होता है कि हारो एक वेबसाइट है, ठीक है ना, यहाँ पर आप जाते हो, हारो पे जाते हो, देखो ये हारो है ना, हेल्प अ रिपोर्टर आउट, मतलब आप ना रिपोर्टर के लिए कंटेंट लिखते हो, तो आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे, और जैसे जो रिपोर्टर है वो बोलते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, तो जब आप कंटेंट उस टॉपिक पे लिखते हो और आप उनको भेजते हो, अगर आपका कंटेंट अप्रूव हो गया तो वहाँ से भी आपको बैकलिंक मिलता है। फिर इसके बाद आता है डिजिटल पीआर आउटरीच। पीआर आउटरीच का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी पीआर एजेंसी होती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है वैसे पीआर एजेंसीज होती हैं,
वो आपके आर्टिकल को अलग अलग न्यूज़ में पब्लिश कराते हैं, अलग अलग जगह पे, ऐसी जगह पे पब्लिश कराएंगे, ऐसी जगह पे आपका नाम रखेंगे जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। तो ये हो गया हमारा डिजिटल पीआर आउटरीच, ठीक है। फिर आता है पॉडकास्ट गेस्ट अपीयरेंस। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल पॉडकास्टिंग चल रही है, यूट्यूब हो या फेसबुक पे हो, जगह जगह पे, या लिंक्डइन हो, तो वहाँ पर भी आप जो है इस तरह से डिस्कस कर के उनकी वेबसाइट से या उनकी वीडियो से हाई अथॉरिटी बैकलिंक ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में कोई डांस कर रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, कोई बिजनेस से रिलेटेड बता रहा है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करते हो। आप उनको बोलते हो कि आप ना अच्छे अच्छे टिप्स देते हो, और उस टिप्स में कोई ना कोई प्रोडक्ट आप रेकमेंड करते हो या सर्विस रेकमेंड करते हो, तो क्यों ना आप मेरा प्रोडक्ट भी रेकमेंड करो और मुझे मेरी एडवर्टाइजिंग भी करो। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। तो जो डांस करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट का बनाते हैं, जो कोई जोक सुनाता है, तो जो जिस निश का होता है उस निश के लोगों से उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या है, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है रेलेवेंस कॉन्टेक्चुअल लिंक। रेलेवेंस कॉन्टेक्चुअल लिंक का मतलब क्या होता है कि जो ऐसी लिंक बनाना जो कॉन्टेक्चुअल हो और जिसकी रेलेवेंस हो, मतलब निश से रिलेटेड। अगर आपकी आईटी से रिलेटेड है तो आईटी से रिलेटेड आपको लिंक बनाना है। रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग करना है, मतलब कुछ आपको ऐसे टूल बनाना है जो लोगों के रिसोर्स, वहाँ पे वेबसाइट पर जाके रिसोर्स पेज ढूंढना है और वहाँ पर अपने टूल्स को डालना है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जो है किसी, मान लीजिए यहाँ पर आप किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पर एक लिंक लगा है लेकिन उस लिंक पे कंटेंट है नहीं, तो आप उस लिंक पर कंटेंट लिख तैयार करके आप उसका वेबसाइट ओनर को कांटेक्ट करोगे और बोलोगे कि भैया यहाँ से आपका ब्रोकन लिंक है, आप इसकी जगह पे मेरा मेरा कंटेंट मेरा लगा दो, तो वो लगा देते हैं। फिर उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल लिंक बिल्डिंग। टेस्टिमोनियल लिंक बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में कुछ बताते हो और उनको बोलते हो कि हम आपकी तारीफ करेंगे, आप ये कंटेंट या ये वीडियो आप अपनी वेबसाइट पे डालना, उसके बदले में आप हमें बैकलिंक देना। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ फेनल इन्फोटेक में आ जाता हूँ, जैसे मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो टेस्टिमोनियल है, तो जैसे अब ये है, कैथरीन है या रिचर्ड है, तब रिचर्ड कहता है कि भैया मैं आपको आपके बारे में अच्छी बात तभी बोलूँगा जब आप यहाँ पर कोई क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे कोई जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिमोनियल लिंक बिल्डिंग। इसको मतलब होता है रेलिवेंस एंड कॉन्टेक्चुअल लिंक्स। तो जब भी आप इस तरह की, जब आप बैक लिंक बनाते हो तो इसको बोलेंगे रेलिवेंस एंड कॉन्टेक्चुअल लिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड मेंशन एंड ट्रस्ट सिग्नल्स, ठीक है। ब्रांड मेंशन एंड ट्रस्ट सिग्नल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके बारे में कोई बात करता है उसको, और आपने जैसे कोई वीडियो बनाई या कहीं पे कुछ आपने बात बोला और वहाँ कुछ ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया जिससे कि लोग ना गूगल पे जाके ढूंढना शुरू कर दे। अब जैसे मैं मान लो कोई जॉब पोस्ट निकालता हूँ कि मुझे वेब डिजाइनर चाहिए, मुझे यूआई डिजाइनर चाहिए फेनल इन्फोटेक में, तो उसका वेबसाइट का नाम हमने दिया नहीं, तो लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाके फेनल इन्फोटेक डालेंगे। ऐसे कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो जैसे भूकंप आ गया, तो जब भूकंप आ जाता है तो लोग गूगल पे जाके सर्च करना शुरू कर देते हैं, तो जब गूगल को लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो उसको क्या करता है, उसको प्रमोशन देता है। इसको बोलते हैं ब्रांड मेंशन एंड ट्रस्ट सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट सिग्नल्स। कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट सिग्नल्स का क्या मतलब होता है कि आप, फोरम हो गया, क्वेश्चन एंड आंसर हो गया, सोशल बुक मार्किंग हुआ। सोशल बुक मार्किंग का मतलब होता है बस वही चीज़ है, आपको गूगल पे जाना है, लिस्ट ऑफ सोशल बुक मार्किंग साइट्स, ऐसे आपको बहुत सारी साइट्स की लिस्ट मिल जाएंगे। आपको निकालना है जो अच्छी वेबसाइट हो, जिसकी डी अच्छी हो, वहाँ पर आपको सोशल बुक मार्किंग करना होता है। जैसे यहाँ पर के इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आप लॉगिन बनाओगे, अकाउंट बनाओगे, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाओगे और अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे, अपने आप वो आपका पेज ले लेगा जिस पेज को आप रैंक करना चाहते हो। तो इसको बोलते हैं सोशल बुक मार्किंग। मतलब बस इसमें कुछ करना नहीं होता, यूआरएल डालना होता है लॉगिन रजिस्ट्रेशन बना के। उसके बाद आता है क्यूएनए कंट्रीब्यूटर। क्यूएनए कंट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर देते हैं, ऐसे ये फोरम भी होता है, ठीक है ना। तो एक वेबसाइट है वो, जो अगर आप यहाँ पे डालोगे लिस्ट ऑफ क्यू एंड ए साइट्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगी। जैसे देखो कोरा है, रेडिट है, ठीक है ना, सब रेडिट है, आस्क आंसर.com है। ये सब ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं
और लोग कुछ दूसरे लोग आते हैं अपना आंसर देते हैं, और जब आंसर देते हैं तो साथ के साथ अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, कम्युनिटी इंगेजमेंट सिग्नल मिलते हैं, मतलब अलग अलग तरफ से आपको अलग अलग जगह से क्लिक्स मिलती हैं। इसी तरह से फोरम पार्टिसिपेशन होता है। हर वेबसाइट में, ज़्यादातर जो बड़ी वेबसाइट होती है उसमें फोरम होता है। उसमें क्या होता है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर देते हो या आप दूसरे का आंसर देते हो, ठीक है, और उसमें आप अपना लिंक ऐड कर देते हो। इस बहाने आपके पास एक ट्रैफिक आना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट सिग्नल्स, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है लोकल एंड बिजनेस अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, लोकल एंड बिजनेस अथॉरिटी, मतलब जो आप गूगल मैप में लोकल वो डायरेक्टरी सबमिशन करते थे, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आप डालते थे, उसको बोलते हैं लोकल साइटेशन। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टरी सबमिशन, मतलब अलग अलग लोकल डायरेक्टरीज में अपनी वेबसाइट को डालना, दैट इज़ कॉल्ड लोकल बिजनेस एंड अथॉरिटी, ठीक है ना। तो ये भी एक बैकलिंक का पार्ट है जो मैंने पहले आपको कराया भी था। फिर उसके बाद आता है विजुअल मीडिया एंड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे आप जब भी एसईओ करोगे ऑफ पेज में, तो आपको इमेज सबमिशन, इमेज शेयरिंग सबमिट, तो सबका वेबसाइट जब आपको कोई बोले कि भैया इमेज शेयरिंग कर लो, इमेज शेयरिंग सबमिशन कर लो, तो आप जाओगे इमेज शेयरिंग सबमिशन पे, इमेज लिस्ट ऑफ इमेज शेयरिंग सबमिशन साइट्स, ठीक है ना। 2025 करोगे तो थोड़ी लेटेस्ट लिस्ट निकलेंगी। अब इसमें आपको डीए और स्पैम स्कोर चेक करना, जिसका स्पैम स्कोर 5-10 से ज़्यादा है उसको नहीं लेना है, जिसका डीए ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेना है। 5-10 से, या आपकी वेबसाइट से नीचे नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ टॉप इमेज सबमिशन साइट, तो यहाँ पर बहुत सारी इमेज सबमिशन साइट्स है। उस पर जाके लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके आप, जैसे अब ये देखो, ये वेबसाइट है, पिक्कल है, ये सारी वेबसाइट्स है ना, देखो इसकी डीए देखो 93, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अकाउंट बना के आप अच्छे से जो है अपना जो है बैकलिंक ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो शेयरिंग है, जैसे यूट्यूब हो गया, विमियो हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पर वीडियो शेयरिंग। तो आप क्या करो, कैनवा से वीडियो बना सकते हो, स्लाइडर बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, थोड़ा म्यूजिक वगैरह डाल के। अगर क्लाइंट आपको देता है वीडियो बना के, तो आप वो भी अलग अलग जगह पे शेयर कर सकते हो। ऐसे ऑडियो शेयरिंग है, जैसे वीडियो का है वैसे ऑडियो है, तो उसमें पॉडकास्ट सुनते हैं लोग बाग, ऑडियो की तरह सुनते हैं, जैसे रेडियो की तरह सुनते हैं, तो आप बहुत सारे रेडियो शेयरिंग डालोगे। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करेंगे हम ऑडियो शेयरिंग टॉप या हाई शेयरिंग, हाई डीए वेबसाइट लिस्ट, ठीक है ना। आप हाई डीए पहले से ढूंढ लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे ना, गूगल एक्सटेंशन का एक क्रोम डाल लेना, एक्सटेंशन टूल डाल देना, जो कि डीए चेक करके तुरंत बता देता है, आपको यही बता देगा कि इस वेबसाइट की डीए कितनी है, ठीक है। आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट का लिस्ट मिल जाएगा आपको, जो जहाँ पर आप देखो ये साउंड क्लाउड है, पोर्ट बीम है, मिक्स क्लाउड है, यहाँ पर आपका देखो डीए, देखो इसका एक होता है डीए डोमेन अथॉरिटी, एक होता है पीए पेज अथॉरिटी। जो हम यहाँ पर खोल के बैठे हुए इसको पेज अथॉरिटी बोलते हैं, और जो यूआरएल है उसकी अथॉरिटी को डी अथॉरिटी बोलेंगे। तो ये बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर अकाउंट बना के आप अपनी ऑडियो फाइल को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्लाइड शेयरिंग। स्लाइड शेयरिंग का मतलब जो पीपीटी वगैरह होता है, आप उसको भी डालो, स्लाइड शेयरिंग वेबसाइट लिस्ट, ठीक है। जब आप इसको ऐसे डालते हो तो यहाँ पर भी आपको ऐसे बहुत सारे, देखो ये मिल गया 10 पीपीटी सबमिशन वेबसाइट क्रिएटिंग लिस्ट। तो इस तरह से जितने भी आपको टिप्स बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है 1 बाई 1, ठीक है ना। तो जैसे 4 2 6 3 9 4 13 1 14 5 19, ठीक है ना, 19 हो गया। तो ये 19 तरह की वेबसाइट हो गई है। 19 तरह के ऑन ऑफ पेज के बैकलिंक बनाने का प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया है। आपको इसमें से जो भी सूटेबल रहे, जितना क्लाइंट पैसा दे, जिस हिसाब से पैसा दे, उस हिसाब से करना। ये नहीं कि हर चीज़ के लिए सबको सेम सर्विस देनी है, ऐसा नहीं है। जो जितना पैसा देता है वो उसी हिसाब से सर्विस पाता है। तो इसी के साथ एसईओ का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। बस एक सेशन आपका और बचा है, मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में वो करा दूं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च विद गूगल एडवर्ड्स, ठीक है ना। गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, जिसके जरिए आप जो है सारा काम करते हो, चाहे ऑफ ऑन जो ऑन पेज एसईओ, चाहे ऑफ पेज एसईओ, चाहे आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, हर जगह वो कीवर्ड रिसर्च वाला जो क्लास है वो आपको काम आएगा, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप इसको अच्छे से देखो, सारी पूरी वीडियो को देखो और वेबसाइट पे प्रैक्टिकल करो, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसका इस तरह से लोकल एसईओ कंप्लीट हो गया, आपका ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज हो गया, टेक्निकल हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल करना है, धीरे धीरे प्रोजेक्ट करना है। अब इसके बाद आपका रेज्यूमे बनना जाएगा।
लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बनाइए, रिज्यूमे बना के लोगों को अप्लाई करिए और एक आध प्रोजेक्ट पे काम कीजिए और अप्लाई करते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए। आपको पता लगेगा आपके अंदर क्या कमी है। डरना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि पहली बार आपको पहले क्वेश्चन में ही भगा दे, लेकिन अगली बार जब जाओगे दूसरी जगह पे तो वो 2-4 सवाल का जवाब आपके पास होगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे जब 5-10 इंटरव्यू दोगे तो एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि क्या पूछा जाता है और कैसे जवाब देना है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है इसी को आप फॉलो करेंगे, 101% आपको जॉब लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।